आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना हाई कोर्ट से कि पटना हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के बीपीएससी के अभ्यर्थियों के याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब हो सकता है कि री एग्जाम निश्चित तौर पर होगा। यदि हाई कोर्ट जो है आदेश नहीं भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तैयार बैठे हैं इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखने के लिए। लेकिन आप जो हमारे यहाँ सीधे आए हैं हाई कोर्ट के मार्फत आइए और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका की सुनवाई अब होगी। विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की अब आशा जो है बंधने लगी है कि अब कहीं ना कहीं चाचा के यहाँ से तो भले न्याय नहीं मिला, मनु भाई परमार के यहाँ से न्याय नहीं मिला, लेकिन न्यायालय से निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। या अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि या तो इस परीक्षा के रिजल्ट पे पहले रोक लगा दे उच्च न्यायालय और उसके बाद री एग्जाम का आदेश करे। अब देखना है कि उच्च न्यायालय के ऊपर है या उच्च न्यायालय क्या डिसीजन देता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय भी अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि री एग्जाम होने के चांसेस जो है बढ़ गए हैं। री एग्जाम होगा, जैसा कि कल रेमांशु सर ने भी कहा। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत खड़े हैं जिन्होंने जब लाठियों से कूटा जा रहा था अभ्यर्थियों को, वाटर कैनल चलाए जा रहे थे, उस समय जैसे ही वाटर कैनल चला, वो तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं, वाटर कैनल को उस ठंड की रात में, ठिठुरती रात में जिन्होंने सैल्यूट किया था, वो आपके हमारे सामने खड़े हैं। क्या नाम है सर? रितेश मेरा नाम है। रितेश जी, क्या सोचा था उस समय जब उस ठिठुरती ठंड में आपने उसको सामने फुहारे के एकदम सैल्यूट किया? वो सैल्यूट था हमारी सरकार को जो ये इन कृत्यों को करवा रही थी, और वो सैल्यूट था हमारी सामाजिक संरचना को जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो छात्रों पे लाठी बरसा रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे सहपाठी जितने भी थे वहाँ पे, हजारों की संख्या में थे वहाँ पे, और लाठी चार्ज हो गया था। तो तरीका एक ही बचा था हमारे पास बचाने के लिए। इंस्टेंट मेरे माइंड में आया वो चीज़ें, इस तरीके से ध्यान आकर्षित करके इम्पल्स थ्योरी को अप्लाई किया जाए, और वो मैंने किया। तो उससे जो 1.5-2 मिनट का टाइम था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से निकल गए, डिस्टेंस बना ली उन्होंने। और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लाठीचार्ज हो सकता था, बहुत ज़्यादा हमारे सहपाठी हटप्रद हो सकते थे, उनमें से कम। क्योंकि देखिए हमने बहुत सी खबरों को कवर किया है, एकदम जैसे लग रहा था कि कारगिल फतह कर लिया आपने और उस समय सैल्यूट कर रहे थे। नहीं, उनकी तुलना जो है हम अपने से कभी भी नहीं कर सकते। वो हमारे सेना है और वो सबसे ऊपर हैं। उनके लिए दिन रात सैल्यूट है, एक सैल्यूट क्या जीवन भर सैल्यूट है उनके लिए। वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, वो हमारी सीमा के प्रहरी हैं। उनसे तुलना हम अपनी कभी भी नहीं कर सकते। रितेश जी, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लिया, टोकन नंबर मिल गया, शायद 1-2 दिन में सुनवाई होगी। अब उम्मीद आप लोग को कोर्ट से ही बची है? न्यायालय सत्य का न्यायालय है। पहला स्लोगन है सत्यमेव जयते, और वो उन्हीं को देखते हैं, तो उनसे हमेशा उम्मीद है। और हमारे प्रहरी भी हैं, तो वो जरूर देखेंगे इनको और हमारे फेवर में देंगे फैसला। हमारे फेवर में ही न्याय आएगा, यानी री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब बच्चों के मन में आस जगने लगी कि निश्चित तौर पर री एग्जाम होगा। अपने सहपाठियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी ना घबराएं, भरोसा रखें, अपने सर्वश्रेष्ठ न्यायालय पे भरोसा रखें। अभी हमारे जो है ये जो केस है उच्च न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय से हमारा वापस हुआ है कि पहले आप उच्च न्यायालय जाइए, तो उच्च न्यायालय में ये केस है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है उच्च न्यायालय से ही हमारी मांग पूरी हो जाए और वो हमारी बातों को समझें और सत्य की ओर ध्यान आकर्षित करके वो फैसला सुनाए। जरूर हमारी जीत आपको होगी। वो सैल्यूट करना एकदम आपका, वो सबके लिए, सबके दिल में खुशी होगी। बिल्कुल सबके दिल में, बिल्कुल तमाम वो सैल्यूट जो है जो इन्होंने किया था, वो तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। और वो सैल्यूट जैसे लग रहा था, यदि री एग्जाम का घोषणा न्यायालय की तरफ से हो जाता है तो सैल्यूट वास्तव में सारे विद्यार्थियों के खुशी पर चेहरे पे मुस्कान तो लाई देगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।